अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फिर हम आगे देखते हैं हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर। हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर जो है सोमनोलेंस डिसऑर्डर इंसोमिया का ऑपोजिट होता है। इंसोमिया में नींद नहीं आती तो हाइपरसोमनोलेंस में नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आप लोगों ने DSM खोला है तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप DSM से ही देखेंगे। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से बस पॉइंट्स बना के मेन बातें लिखी हुई हैं ताकि क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि स्लाइड्स तो ऐसे ही होती हैं। तो फिर लेकिन मैं रिकमेंड आप लोगों को DSM करूँगी। अगर आप लोग DSM का फ़र्स्ट पॉइंट देखें तो DSM के फ़र्स्ट पॉइंट में सेल्फ़ रिपोर्टेड का वर्ड यूज़ हुआ होगा कि पेशेंट या क्लाइंट जो भी आएगा वो सेल्फ़ रिपोर्ट करेगा एक्सेसिव स्लीपीनेस का। हाइपरसोमनोलेंस को एक्सेस स्लीपीनेस भी कहते हैं। तो वो आपको सेल्फ रिपोर्ट करेगा कि जिनसी मेरी पीरियड है, स्लीप पीरियड के मेन स्लीप पीरियड के अलावा भी, मतलब 7 आवर्स 8 आवर्स जो भी उसका मेन स्लीप पीरियड है उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो उसके लिए फिर वो कहेगा कि दिन के कुछ हिस्से या फिर स्लीप एपिसोड्स ऑफ स्लीप्स या पीरियड्स ऑफ स्लीप्स आप कर सकते हैं। रिकरेंट मतलब बार बार आना, तो रिकरेंट पीरियड ऑफ स्लीप और लैप्स इनटू स्लीपिंग विद इन द सेम डे के थोड़े थोड़े से दौरे से नींद के पड़ते हैं। अगर आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है, अक्सर वो बात करते करते सो जाते हैं थोड़ी देर, 5-6 मिनट, कुछ ज़्यादा भी। और फिर सोते सोते जाग के फिर जो काम कर रहे होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, फिर काम करते करते सो जाते हैं। इस तरह ना TV अगर आप देखते देखते सो जाते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर सो जाते हैं, इस तरह के उसको रिकरेंट लैप्स या फिर पीरियड्स ऑफ स्लीप, a prolonged main sleep period ऑफ मोर देन 9 आवर्स पर डे, के वो 9 घंटों से ज़्यादा मेन जो सा टाइम उनका मेन स्लीप टाइम है वो भी वो 9 घंटे या 9 घंटों से ज़्यादा सो लेते हैं। उसके बाद डिफ़िकल्टी बीइंग फुली अवेक आफ्टर अब्रप्ट अवेकिंग, अगर वो अचानक से जाग जाएं या फिर अपनी खुद ब खुद ना जागें, अचानक से किसी तबीयत की ख़राबी की वजह से या फिर उनकी नींद पूरी ना हुई हो और बीच में जाग जाएं तो वो अच्छा फील नहीं करते। तो और ये एटलीस्ट अब अगर हम देखें तो जैसे कि हम सिम्टम्स के बाद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हम सिम्टम्स के बाद देखते हैं कि सिम्टम्स के बाद फिर हम देखते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो है वो पर वीक 3 महीने तक, पर वीक एक हफ़्ते में 3 बार ऐसा होना चाहिए। ठीक है, 3 महीने तक एक हफ़्ते में 3 दिन ऐसा होना चाहिए, ऐसी शिकायत आनी चाहिए। उसके बाद अगर हम वही चीज़ देखें तो वही है साइकोसोशल फैक्टर कि उसका कोई भी इम्पेयरमेंट आएगी, ये कोग्निटिव, सोशल, ऑक्यूपेशनल या कोई भी इम्पेयरमेंट आती है इन हाइपरसोमनोलेंस की वजह से उसके किसी भी इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग एरिया में, तो फिर हम इसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कहेंगे। उस क्लाइंट को क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कहेंगे कि हाँ आपको ये है, उसको डायग्नोस कर सकेंगे। अगर नहीं तो फिर हम उसको डायग्नोस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये पॉइंट वैसे तो हर डिसऑर्डर में सेम है और बहुत नॉर्मल सा लगता है कि बस खाना पूरी है, लेकिन ये खाना पूरी नहीं, सबसे मेन पॉइंट ये है। तो अगर हम आगे देखें तो आगे हम देखते हैं तो आगे वही बात है कि हम लोगों ने इसको कॉमोबिटी भी देखनी होती है और डिफरेंशिएट डायग्नोस भी देखना है। तो हाइपरसोमनल इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय एंड डज नॉट अकर एक्सेसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अनदर स्लीप डिसऑर्डर, के किसी दूसरे स्लीप डिसऑर्डर के साथ ये मैच नहीं होता क्योंकि इसमें एक्सेसिव स्लीप है। बाकी स्लीप डिसऑर्डर्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होता और ये कॉमन है एडोलसेंस और यंग अडल्ट में। लेकिन एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको ओल्ड वंस की दिया है, लेकिन वो उनकी एज का तकाजा होता है। और मैंने भी एक पेशेंट ऐसे देखी है जो कि 3 क्लास की हो गई है। एक ऐसी पेशेंट थी जो 3 क्लास की थी और वो बैठी बैठी सो जाती थी, लेक्चर्स में सो जाती थी कि 10 मिनट सिर्फ उसके जागने का पीरियड होता था और उसको बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म की थी ये। और हाइपरसोमनोलेंस अगर हम देखें तो अगर कोई स्लीपी ड्रग्स ले रहा हो
यहाँ पे कोई सब दूसरा सब्सटेंस अब्यूज़ या मेडिकेशन ले रहा हो तो मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट में भी ऐसा कुछ देखने को आता है। तो फिर हम ये सब कुछ भी मद्देनज़र रखेंगे किसी को भी डायग्नोस करते हुए कि कहीं कोई मेडिसिन या किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा। अक्सर हम देखें तो कफ़ सिरप जिनसे होते हैं उनमें भी होता है। अब किसी को अगर सीवियर किस्म की कफ़ हो गई हो 3 महीने तक सही नहीं हो रही हो और वो कफ़ की हाइपोटेंसी की मेडिसिन खा रहा हो तो उसको भी ये सिम्पटम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने हमेशा जो भी क्लाइंट आता है उसकी मेडिकेशन, उसकी रूटीन, हर चीज़ चेक करनी पड़ती है इन डिटेल। उसकी डिस्क्रिप्शन लेनी पड़ती है, परफॉर्मा फिल करवाना पड़ता है। तो उसके बाद फिर अगर हम देखें विद मेंटल डिसऑर्डर, अगर हम इसको स्पेसिफाई करेंगे मेंटल डिसऑर्डर के साथ, जैसे कि कोई सब्सटेंस यूज़ हो सकता है, हम इसको स्पेसिफाई करते हैं। अगर ये किसी और चीज़ के साथ होते तो हम उसको स्पेसिफाई करते हैं कि हाइपर इंसोमनोलेंस विद मेंटल डिसऑर्डर, हाइपरसिम्नोलेंस डिसऑर्डर विद मेडिकल कंडीशन, तो हाइपर सिम्नोलेंस डिसऑर्डर विद स्लीप डिसऑर्डर, और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग कोडिंग्स भी होती हैं। उसके बाद हम स्पेसिफाई करते हैं इसको एक्यूट, सब एक्यूट और परसिस्टेंट के साथ। एक्यूट में ड्यूरेशन 1 महीने से कम का आएगा, सब एक्यूट में ड्यूरेशन जो है वो 1 से 3 महीने का आ जाता है। परसिस्टेंट में ड्यूरेशन जो है वो 3 महीने से भी ज़्यादा का आ जाता है। और इसी तरह फिर हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर भी देखते हैं। डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग डे टाइम अलर्टनेस, अगर उसकी डे टाइम अलर्टनेस नहीं रख पा रहा, लाइक कि 1 या 2 दिन पर वीक, एक हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा होता है कि वो दिन के टाइम भी बहुत सुस्त सा, डिजीनेस सा फील कर रहा है। और मॉडरेट जोन से आ जाता है, मॉडरेट में अलर्टनेस आ जाती है कि डे टाइम अलर्टनेस 3 से 4 वीक हो 4 दिन, अगर एक हफ़्ते में 3 से 4 दिन आ रहा है तो वो मॉडरेट होगा। और अगर एक हफ़्ते में उसकी ये हालत जो सी 5 से 7 दिन रहती है तो वो पर वीक होगा। और इसी तरह कि अगर वो जाग भी जाता है तो उसको एंग्जाइटी रहती है, इरिटेशन रहती है, और उसमें अपने अंदर कोई जान फील नहीं होती, डिक्रीज़्ड एनर्जी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी महसूस होती है, कुछ सोचा नहीं जाता, और उस बोला भी बहुत आस्ता से जाता है, और उसको भूख भी नहीं लगती। इसी तरह उसको हेलुसिनेशंस भी होती हैं, और हेलुसिनेशंस होते हैं कि जो नहीं है वो भी उसको लगता है कि हो रहा है। अब नींद ओंदगी में ऐसा होता है कि हमें होता है कि जो हम ख्वाब रहे होते हैं और हमें वो लगता है कि ये असल में हुआ था, इस तरह की हालत होती है। और मेमोरी डिफ़िकल्टी भी। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, उसकी को-ऑकरिंग अगर हम देखें तो ये डिप्रेशन के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन में अगर हम देखें तो हम 2 तरह के सिम्पटम्स पढ़ते हैं, इंसोम्निया और हाइपरसोमनोलेंस। हम ये दोनों सिस्टम पढ़ते हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, यहाँ पे नींद आती नहीं है, लेस स्लीप और मोर स्लीप, इंक्रीज इन स्लीप, ये दोनों सिम्पटम्स देखते हैं कि सीवियरिटी में आएगा जो भी आएगा। और मेडिकल कंडीशन देखें तो हेड इंजरी की वजह से भी हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है, इंसेफेलाइटिस की वजह से भी हो सकता है, एपिलेप्सी, ओबेसिटी, इन सब की वजह से हो सकता है ऐसे। अब इसकी ट्रीटमेंट में, जैसे कि पीछे भी हमने बात की थी, जब हमने बात की थी इंसोम्निया की, तो इंसोम्निया में हमने बात की थी कि हम मेलाटोनिन देते हैं, क्योंकि मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल होती हैं कोरिस्पॉन्डिंग हार्मोन्स के लिए, सिक्रीशन के लिए। तो इसमें हम एम्फेटामाइन देते हैं, एम्फेटामाइन माइंड को एक्टिव करने के लिए, एंटी डिप्रेसेंट देती हैं मूड को रेगुलेट करने के लिए, उसको अपसेट मूड से निकालने के लिए, और हार्मोनल बैलेंस के लिए। और मोनोअमाइन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर्स भी देते हैं, जो कि उसकी बहुत ज़्यादा नींद आने को इनहिबिट करता है।